आमीन। शुरुआत में एक कहानी सुनाने चाहती हूँ, और वो कहानी ऐसा है कि एक राजा ने एक दिन अपने प्रजा के लोगों को खबर भेजा और कहा कि कल शाम को आप लोग सब हमारे महल में आए। सबके लिए निमंत्रण था। तो प्रजा बहुत खुश हो गए। राजा निमंत्रण दिया है, राजा बुला रहे सबको अपने महल में। महल को अभी तक देखा नहीं कईयों ने, पर राजा ने सबके पास निमंत्रण भेजा, सब आना। तो सब लोग बड़े खुशी के साथ, तैयारी के साथ, बढ़िया कपड़े पहन के महल में जा रहे। राजा बुला रहा है। आपस में वो पूछने लगे, बात क्या है? राजा ने तो कुछ और बोला नहीं। आपसे बोला क्या कुछ? नहीं। आपसे बोला? नहीं। आपसे बोला? नहीं। सिर्फ निमंत्रण है, हमें जाना है। आप जा रहे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। छोटी निमंत्रण नहीं है, राजा बुला रहा है। तो सब आ गए, सब पहुंच गए, सब लोग बैठे हैं, खड़े हैं, कई लोग बैठे। राजा भी आएगा। राजा आया और राजा अपने सिंहासन पर बैठा और सबको देखता गया। और उसके बाद राजा ने ऐसे कहा, आज मैंने आप सबको एक मकसद से बुलाया है। और राजा कहने लग गया, मेरे महल में बहुत चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। इस महल के हर कमरे में कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है वो होगा। और राजा ने ऐसे कहा कि थोड़े समय के बाद मैं आप सबको पूर्ण रूप में मैं आजादी देता हूं कि आप लोग मेरे महल के किसी भी कमरे में जाके या यहीं पर जो आपको पसंद है, सबसे आपको जो सबसे बढ़िया कुछ लगता है, उसके पास जाके आप उसको पकड़ लो। आप उसको ऐसे पकड़ लो। पकड़ने का अर्थ यह है वो आपका हो जाएगा, वो आप ले जा सकते हैं अपने घर में। तो सब लोग, जैसे राजा ने ये कहा, सब लोग उधर इधर देखने लगे, क्या किसको पकड़े, क्या पकड़े? सोफा, कारपेट, आर्ट पीस जो लिखा वहां पर है, या क्या है क्या है क्या है? अरे सब चमक रहा है। सब लोग सोचने लग गए। तो थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, अब अपनी जगह छोड़कर जाओ, कुछ भी जो आपको दे। भागा दौड़ी, धक्का धुक्का, सब लोग उधर इधर, पर सब लोग भाग रहे और जो उनको पसंद उसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। उनके बीच में एक छोटा लड़का था, वो लंगड़ाते हुए, और वो जैसे वो लंगड़ाते हुए जाता है कुछ पकड़ने को, और कोई व्यक्ति आके उसके ऊपर हाथ रख देता है तो वो पहुंच नहीं सकता है। और फिर उसने मुड़ के देखा, सबके पास कुछ ना कुछ है, और उसने कोई भी चीज पर हाथ नहीं रखा। रखना चाहता था पर रख नहीं पाया। वो थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। वो सबको देख रहा है, मैं ही ऐसा हूं, पर और सब ने कुछ ना कुछ अपने छू लिया है, वो उनका होगा। और ऐसे सोचते सोचते फिर एकदम से वो लड़का लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी जितना हो सके भाग के आया, राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ लिया, खड़ा हो गया। राजा उठ खड़ा हो गया। राजा ने ऐसे कहा, तुम सब मेरे चीजों के पीछे भागे। आपको मेरे महल के सामग्रियों के पीछे आप भागे, आपको वो चाहिए, पर कोई भी मुझे नहीं चाहता है, पर ये लड़का मुझको चाहता है, इसीलिए
मेरे महल के सब कुछ इस लड़का का होगा। मेरे महल के सब कुछ इस लड़का का होगा, क्योंकि यही एक है जो आके मेरे को छुआ, वो मुझे चाहता है। आज सुबह के समय मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं। यीशु के पीछे चल रहे हैं, कईयों का बहुत साल हो गया है, कई लोग शायद ये यात्रा 1 साल से शुरू किया, कई लोग शायद थोड़े महीने से। स्वर्ग से एक प्रश्न ये है, आप उसके सामग्रियां, आप उसके आशीष के पीछे हैं या आप उसे चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपके रोजाना मछली रोटी, रोटी मछली, या प्रभु आप मुझे मछली रोटी नहीं, पर आप मुझको एक ही चाहिए, वो है आप। आमीन, 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 आमीन। हम अपने आप से पूछिए, हम अपने आप से पूछें, स्वर्ग सुनेगा आपका उत्तर, स्वर्ग सुनेगा आपका उत्तर। मेरी प्रार्थना यह है कि हम उस दर्जे तक पहुंच जाएं जब हम बोलेंगे मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला या नहीं मिला, मुझको मेरे जरूरतों को ये प्रभु ने पूरा किया या नहीं किया। प्रभु मैं आपके पीछे, मुझको आपका जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी सी कहानी रहा, पर उसके अंदर एक भारी अर्थ है। जवाब मैं नहीं दे सकती हूं आपके लिए, मुझको अपने लिए जवाब देना है, आपको अपने लिए देना है। मेरे साथ अपने बाइबल्स को खोलिए, मरकुस के इंजील 4 अध्याय 35 से लेकर आखिर तक। प्रभु ने जो मेरे हृदय में यहां पहुंचने से पहले जो डाल रखा है, उसी को मैं आपके सामने रखती हूं। और भाई, प्रिय भाई सन्नी ने उसका कॉन्फर्मेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया। आमीन। व्हाट एन अनॉइंटिंग, व्हाट एन अनॉइंटिंग। आमीन। अभिषेक कितना महान। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। राजा के बारे में भी। आमीन। हाले तालियां प्रभु को, तालियां प्रभु को। हालेलुया। मरकुस के इंजील 4 अध्याय 35 से पढ़ती हूं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? आमीन, आमीन। 5 प्रकार के मसीह लोग हर कलीसिया में पाए जाते हैं। हर कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में आप जाओ,
5 प्रकार के मसीह लोग पाए जाते हैं। पहला, इतवारी मसीह। इतवारी मसीह वो लोग इतवार के दिन सिर्फ आते हैं। इतवार है, जाना है कलीसिया, और वो आएंगे इतवार के दिन। दूसरा प्रकार, बीमारी मसीह। बीमारी मसीह, और वो बीमारी को लेके आएंगे, अपने समस्या को, मानसिक बीमारी, भावनाओं में बीमारी, शारीरिक बीमारी, बीमारी को लेके ही आएंगे। जब बीमार हैं तभी वो कलीसिया आएंगे। तो मैं कभी सोचती हूँ शायद इसीलिए प्रभु कभी भी उन्हें चंगा भी नहीं करता है। बात सही है, बात सही है। मैं सोचती हूँ कि इसीलिए, क्योंकि अगर वो बीमार नहीं होते वो कलीसिया में आएंगे नहीं, बीमार होने से ही आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। तीसरे प्रकार के मसीह हैं त्योहारी मसीह। त्योहारी मसीह, वो त्योहार के दिन आएंगे, वो भी साल में 2 बार, ईस्टर और क्रिसमस। ईस्टर और गुड फ्राइडे आएंगे तो आएंगे, इतना नहीं, पर ईस्टर और बस क्रिसमस, त्योहारी मसीह। फिर एक प्रकार के मसीह हैं आभारी मसीह। आभारी मसीह जो प्रभु को लिए उनके हृदय में वो इतने धन्यवादित हैं, वो आभारी हैं, वो आएंगे, वो कलीसिया में आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कुछ किया। प्रभु ने कुछ किया तो कुछ किया तो आएंगे, वो अच्छी बात है। पर जब कुछ नहीं करता तब आप उन्हें देखेंगे नहीं। कुछ किया तो आते, वो तो अच्छी बात है, पर अगर प्रभु ने कुछ किया नहीं तो वो आभारी नहीं है, तो वो नहीं आएंगे, तो वो घर में ही बैठेंगे। फिर 5वें प्रकार के मसीह वो हैं चमत्कारी मसीह। चमत्कारी मसीह, वो आएंगे कलीसिया में चमत्कार के लिए। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार देखने को, चमत्कार अनुभव करने के लिए वो आएंगे। 5 प्रकार के मसीह। अब मैं नहीं जानती कि आप लोग किस कैटेगरी में हैं, पर ऐसा हम ऐसे बने कि चाहे कुछ हो या ना हो, बीमार हो या ना हो, इतवार हो या इतवार ना हो, त्योहार हो या ना हो, हम प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाएं। प्रभु, हम आपके भवन में जाएंगे, हम आपके भवन में जाएंगे। आमीन। फिर एक और प्रकार का मसीह लोग है, वो है स्पीकर मसीह। स्पीकर मसीह, आप उनको बोले, पास्टर आप बोले कि कलीसिया में आना, स्पीकर कौन है? कलीसिया में आएगा संडे, स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन है? स्पीकर मसीह। मेरे प्यारो, मैं आपसे खूब प्यार करती हूं, नाराज नहीं होना मेरे से। ये मुंह और ये जुबान प्रभु के हाथों में सौंपा है। जो प्रभु चाहता है वो ही बोलूंगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। प्रेम जरूर रखती हूं सबसे, पर पहले आज्ञा पालन, पहले उसका आज्ञा पालन। आमीन, आमीन। स्वर्ग चाहता है कि हम मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएं, हम उसके शिष्य बन जाएं। आमीन, हालेलुया। हम उसके चेले बन जाएं। आमीन। हम अपने जीवनों को उसके वेदी पर रखने वाले बन जाएं। आमीन। तब आता है इस मसीह जीवन का मजा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कोई मजा नहीं है, ये सच बात है, कोई मजा नहीं है। जब हम अपने जीवन पूर्ण रूप में समर्पित करते, जब चुनौतियां आते हैं हमारे जीवन में, चाहे प्रभु उस पर कार्य करे या ना करे,
हमारे हृदय में हम एक बात जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि वो हमारे हृदय में है, वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर जो हिस्सा हमने अभी पढ़ा, उसमें हम पढ़ते हैं, उसी दिन जब सांझ हुई। ये कौन सा दिन था? उसी दिन जब सांझ हुई, ये कौन सा दिन था? जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं वो दिन था जब यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को स्वर्गीय राज्य के बारे में कई बातों को सिखा रहा था। उस दिन जब यीशु खड़े खड़े बैठे बैठे, हम नहीं जानते, पर सिखाता गया, लोग बैठ के सुनते जा रहे हैं। अब शाम हो गए। जब शाम हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। बहुत बड़ी भीड़, यीशु सिखाता गया, पर जब सांझ हुई यीशु ने सिर्फ अपने चेलों से कहा, सबसे नहीं कहा, सिर्फ चेलों से। मेरे प्यारों, आगे जब हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि चेलों ने जो है भीड़ को छोड़कर, जैसे वह था, जैसे यीशु था, भीड़ को छोड़कर यीशु को अपने नाव में बिठा के वो चल पड़े। आमीन। यहां पर हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं, एक है भीड़, समूह, और दूसरा है एक छोटा झुंड। अंग्रेजी में बोलो तो मल्टीट्यूड एंड अ रेमिनेंट, छोटा झुंड। भीड़ यीशु को सुनते गए, पर जब सांझ हुई तब यीशु ने चेलों से कहा, चलो हम लोग उस पार चलते हैं। भीड़ वहां पर रहा, पर यीशु ने उनसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु उनके हृदय जानता था। ये भीड़ यीशु के पीछे चल रहे थे उसके मछली और रोटी के लिए। प्रभु मछली रोटी, रोटी मछली, मछली रोटी, रोटी मछली, और यीशु, दयालु यीशु ने रोका नहीं, उनको देते गया। आमीन। जब उन्हें मिल गया रोटी और मछली मिला, वो उठ के तैयार थे जाने के लिए। उस भीड़ में से किसी ने भी नहीं बोला, यहां जिक्र नहीं करता बाइबल कि वो आके बोले यीशु हम भी आपके साथ चलेंगे। वो खुश थे, रोटी मछली, टाटा बाय बाय, आप हमें भेज रहे, टाटा बाय बाय। पर एक छोटा से झुंड, वो चेलों को यीशु ने बुलाया। चेलों ने नहीं कहा यीशु हम भी जा रहे हैं, चेलों ने यीशु का आज्ञा को माना, यीशु के पुकार को ग्रहण कर लिया, चलो उस पार चलते हैं। मेरे प्यारों, झुंड जो है, समूह जो है, समूह उसके हाथों पर बाट जोता रहता है, पर छोटा झुंड, वो चुने हुए लोग उसके पांव तले बैठते रहते हैं। झुंड हाथों की ओर, मुझे क्या मिलेगा? आपके हाथ के आशीष मुझको दे दे, मुझको दे दे, मुझको जरूरत है। आज स्कूटर है तो कल गाड़ी दे दे, आज 2 कमरे वाला घर है तो कल 4 कमरे वाले घर दे दे। आज जो है, आज अगर हमने चिकन खाया तो कल भी वो पुलाव दे दे। आज मेरा बच्चा को, बेटा को ये नौकरी है, इससे बढ़िया नौकरी दे दे। आज हमारे को प्यारे प्रभु सबके सामने हमारे नाम ले लो, हमें ऊंचा उठाओ। हाथों पर बाट जोते वाले जो हैं, वो प्रभु के आशीष से वंचित हो जाएंगे, स्वर्गीय आशीष से वंचित हो जाएंगे। पर छोटा झुंड हाथ पर नहीं, प्रभु आपके चरणों पर, आपके पांव तले हम बैठेंगे,
बैठेंगे। झुंड थोड़े समय के बाद झुंड जो है बेचैन हो जाता है। थोड़े समय के बाद बेचैन, या तो घड़ी को देखेंगे या तो अपने कुर्सी में खिसकते जाएंगे, बैठ नहीं सकते सही। या तो आजकल क्या है, कुर्सी में खिसकना सिर्फ नहीं, बाथरूम आ जाता है। बहुत कलीसिया में एक के बाद बाथरूम आ जाता है। पर और कहीं बैठो, मॉल घूमो, मॉल घूमते घूमते बाथरूम सब गायब, पर कलीसिया में बैठो तब बाथरूम। तो झुंड जो समूह है वो बैठने के लिए उनको बड़ा मुश्किल होता है। पर वो झुंड, वो चेले, वो झुंड, उनको बिठाओ, रात तक बैठते जाएंगे। आमीन आमीन। शाम तक यीशु सिखाता गया, और अभी भी चेले जो हैं वो ये नहीं कह रहे यीशु अब हमें थोड़ा छुट्टी दो। यीशु कहता चलो उस पार, वो तैयार, हम चलेंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारों, समूह जो है वो बोलेंगे आज होसन्ना होसन्ना होसन्ना। कल समूह बोलेगा सूली पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। पर वो झुंड उसके पीछे चलते जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। समूह बोलेगा मुझको इंजीर अंगूर ये चाहिए, पर वो झुंड बोलेगा अंगूर इंजीर ये नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें ये फल नहीं। वो खाने के बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं हम पांव रख के जमीन लेंगे अपने प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। समूह का भाषा है मुझको दो, मुझको दो, मुझको दो। पर चेलों का भाषा अलग है। वो उड़ाव पुत्र के समान, जब वो अपने मन में आ गया तब उड़ाव पुत्र उठकर नहीं बोला मुझको दो। जब वो जा रहा था तब पिता से कहा मुझको मेरा हिस्सा दे दो, मुझको मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो। पर जब वो अपने मन में आया, वो उठ खड़े होकर जब वो जा रहा था उसने कहा मेरे पिता से मैं कहूंगा मुझको बना, मुझको बना। मेरे प्यारों, आप क्या बोलेंगे आज सुबह? आप कहां पर हैं? आप झुंड में हैं या आप समूह में हैं? आप कहां पर हैं? स्वर्ग का दूसरा प्रश्न। झुंड में है या समूह में है? समूह में है तो वहां से हम निकले, वहां से हम निकले। जल्द से जल्द यीशु आने वाला है, जल्द से जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल्द से जल्द हमें उसके साथ जाना है। आमीन। हम उससे बोले मुझे बना, मुझे बना आपके अपने स्वरूप और समानता में। आप पवित्र आत्मा यीशु के स्वरूप और समानता में मुझे बनाते जा। आमीन, हालेलुया। यीशु यहां कहता है अपने चेलों से चलो उस पार आओ, हम पार चलें। यीशु के शब्दों पर ध्यान करिएगा। आओ हम पार चले। यीशु ने नहीं कहा आओ तुम लोग जाओ, कहे हम पार चले। आमीन। ये है यीशु का हृदय, हमें अकेला नहीं छोड़ता, कहीं पर भी चलता है हमारे साथ, हमारे साथ साथ चलता है। आमीन। और भीड़ निकल गया, चेले चढ़ गए नाव में, यीशु को भी नाव में लेते हुए हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद कलाम में लिखा है बड़ी आंधी आई। शुरू करते समय नहीं था,
थोड़ी देर के बाद किनारे से जब नाव निकल गया तब बड़ी आंधी। जो प्रभु है ना, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। जब हम लोग प्रभु में, शुरू में हम प्रभु में आए, सबके लिए यही है। पहला होता है हनीमून विद जीसस, हनीमून विद जीसस। आमीन। प्रार्थना किया, उत्तर मिल गया, ये मांगा वो मिल गया, वो हुआ वो हो गया, वो पूछा वो कर दिया। हनीमून विद जीसस बहुत बढ़िया समय है। पर उसके बाद प्रभु हमें कई बातों को सिखाता है। आमीन, हालेलुया। जब नाव किनारे में है तब तूफान नहीं आएगा, नाव जब थोड़ा दूर चले जाता है तब यहाँ पर तूफान आया। कितने लोगों के जीवन में ऐसे हुआ है कि किनारे में जब हम खड़े थे तब कुछ नहीं हुआ शुरू में, पर जब नाव थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे तब आंधी तूफान आ गया हमारे जीवनों पर खूबी ये है कि यीशु उस नाव में था। खूबी ये है कि यीशु इस नाव में है। किसी को तो बोले यीशु आपके नाव में है, यीशु आपके जीवन के नाव में है। आमीन। यीशु आपके जीवन के नाव में है। बोले बोले, पीछे कोई नहीं बोले, सिर्फ आगे वाले। क्यों, क्या हो गया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम देखते हैं कि नाव के बहुत बड़ा आंधी और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी जो है, वो नाव जो है पानी से भर गया। आंधी बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इस नाव में कौन लोग थे? अगर मैं याद दिलाऊं तो जरूर याकूब, यूहन्ना, पतरस जरूर थे इस नाव में। दूसरे चेले भी थे। याकूब, पतरस, यूहन्ना कौन रहे? वो इस सारे नदियों का, समुंदर का, लहर को पहचानने वाले थे। उनको वो जानते थे कहां से कौन से मछली निकलता है, कौन से रंग के मछली है, और कैसे शाम को कैसे हवा चलेगा, सुबह यहाँ के लहर कैसे होंगे, सब का जानकारी उनके पास था। पर इस समय ये दिन जो है लहरें उठने लग गई, आंधी तूफान बढ़ते गए, बढ़ते गए। मैं सोचती हूँ वो नाव को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया होगा, क्योंकि अभी तो ये लोग इतने ये नाव में चलते चलते जीवन काट लिया है कि ये सब जानते हैं, नाव के बारे में हो, लहर के बारे में हो, नदी के बारे में हो, समुद्र के बारे में हो, झील के बारे में हो, ये सब जानते थे। पर इस समय घबरा गए। मैं सोचती हूँ घबराते समय उन्होंने एक दूसरों को पहले देखा होगा। हे पतरस, क्या हो रहा है? हे याकूब, क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, कुछ तो करो, कुछ तो कर। यूहन्ना, तू किधर है? तू कुछ तो कर। अरे तू है एक्सपर्ट, तुम तो जानते हो, तुमने पिछले समय में तो सब संभाला, अभी क्या हो गया तेरे को? चिल्ला रहे, घबरा रहे, डर गए, एक दूसरों की ओर देख रहे हैं। एक दूसरे जब देखा कि अवस्था, परिस्थिति और भयंकर होता गया, तब याद आया, अरे यीशु किधर है? यीशु किधर है? हमारे जीवनों में भी कई बार यही बात होता है। जब जीवन के आंधी तूफान आता है तब हम पहले उसको अपने आप निपटने का प्रयास करते हैं, नहीं तो एकदम पास्टर के नंबर तो सब लोग जानते हैं पास्टर के नंबर, असिस्टेंट पास्टर के नंबर, इंटरसेसर्स, बिछोई प्रार्थना करने वालों का नंबर, ये सब तो बस मन में ऐसे ही इम्प्रिंट किया हुआ है। जहां कुछ हुआ पास्टर को बुला लिया, चाहे रात हो दिन हो। ये नहीं कि पास्टर बेचारे पूरा दिन सेवकाई निभाकर सो रहे होंगे। ना 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 ना, मेरे नाव को उनको बचाना है। ना 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 ना, आंधी तूफान। कई लोग तो ये भी बोलेंगे, तो इसीलिए तो पास्टर को परमेश्वर ने रखा है कलीसिया में, ये तो उनका काम है, तो मेरा काम थोड़ी है, तो उनका
काम है, वो तो करेंगे दुआ। सुनिए सुनिए, मनुष्य की ओर देखने से पहले आपके नजर आप ऊपर उठाएं, आपके नजर आप ऊपर उठाएं। मनुष्य की ओर देखने से पहले ऊपर उठाएं आपके नजर, प्रभु को पुकारें। आमीन, प्रभु को पुकारें। मैं ये नहीं कहती कि लोगों को पुकार के प्रार्थना निवेदन अपना बांटना या दुख बांटना या आपके आंधी के बारे में बताना गलत है, गलत नहीं है, ये सही है। पर क्यों नहीं हम प्रभु की ओर पहले देखें? क्यों नहीं हम प्रभु की ओर पहले देखें? क्योंकि वो है पराक्रमी परमेश्वर, शक्तिशाली। हालेलुया, वो जो है सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और जैसे वो हमसे प्रेम करता है और कोई प्रेम नहीं करता है, जैसे वो भाग के आएगा हमारे लिए और कोई भाग के नहीं आएगा। हृदय होने से भी, जी होने से भी हम भाग नहीं पाएंगे। और ये जो हॉटलाइन है प्रभु के साथ, वो कभी आपको एंगेज्ड नहीं मिलेगा, कभी वो स्विच्ड ऑफ भी नहीं रहेगा। हमारे फोन कई बार स्विच्ड ऑफ, हमारे फोन कई बार एंगेज मिलेगा, पर वो लाइन हॉटलाइन, और ये हॉटलाइन सबके लिए है, सबके लिए है। एक दिन का विश्वासी के लिए है, 40 साल का विश्वासी के लिए भी बराबर है, बराबर है। ये नहीं कि तुम 40 साल से मेरे पीछे चल रहे हो तो ये तो सुपर हॉटलाइन है तेरे लिए, कोई सुपर डुपर वाला नहीं है ऊपर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सबके लिए बराबर है। आमीन, और हम उनके सन्मुख बराबर हैं। आमीन, हालेलुया। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कई लोग सोचते हैं मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं तो कैसा होगा। अरे नहीं, सबके लिए खुला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कॉलेज गए ना गए, सबके लिए खुला है। आमीन। हम गरीब हो, कंगाल हो, हम अमीर हो, हम धनी हो, हम देखने में सुंदर हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम पीले हैं, हम लाल हैं, नाक चपटा हो, नाक लंबा हो, आंख जो है छोटे हो, बड़ा हो, चाहे कुछ भी। आमीन, हालेलुया। उसने हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाया है। आमीन, हालेलुया। हम उसको पुकार सकते हैं, वो हमारे पुकार को सुनेगा और वो उतर आएगा हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। ये है आपका और मेरा यीशु। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह परिवार में पैदा हुए या नहीं? कई बार कई लोग सोचते हैं कि मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, तो ना 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 ना, मैं तो मसीह परिवार में पैदा नहीं हुई, पर ऐसे नहीं है, मैं भी ऐसे ही हूं उसके नजर में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक वास्तविकता बोलूं, नाराज नहीं होना, नाराज होंगे तो नहीं बोलूंगी, नाराज नहीं होना। एक वास्तविकता जो देखी हुई है, जो पत्थरों से आते हैं ना, उनके जीवन जब देखते हैं प्रभु के लिए, कुछ वहां पर ज्यादा चमक है, जरूर जरूर है। उनके आराधना और उनका जो वफादारी, उनके प्रभु के लिए जो प्रेम होता है, कुछ ज्यादा ही होता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अंदर से नाच उठता है, इसीलिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है, इसीलिए दाम चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने इतने साल बर्बाद कर दिए। अब जो साल रहता है उसको बर्बाद नहीं करना है, हर क्षण प्रभु के लिए देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई मसीह परिवार में जन्म लिए हुए भी ऐसे ही हैं हमारे समान, पर दुख का बात यह है कई लोग ऐसे हैं भी नहीं। खैर, आगे जाऊं, आगे बढ़ूं, तो यहां पर हम देखते हैं बड़ी आंधी, बड़ी तूफान। अब उनको याद आता है, अरे यीशु, यीशु किधर है? देख रहे हैं, यीशु तो यहां कहीं नहीं है।
और कलाम में लिखा है नाव के पीछे हिस्सा में जब वो गए तब वो क्या देखते हैं? यीशु, यीशु, यीशु। आंधी तूफान, पानी भर गया नाव में, यीशु। अरे नाव में भर गया तो जरूर कहीं ना कहीं तो भीगा होगा, है ना? पर यीशु अब आ गया इन लोगों के अंदर थोड़ा से एक गुस्सा, और मैं सोचती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ, और थोड़ा से ये कि ये क्या बात है, हम लोगों का जान तो है खतरे में और यीशु यहां सो रहा है। तब उन्होंने क्या करके पुकारा? क्या करके? गुरु, गुरु, तू देखता नहीं कि हमारे जीवन जो है नाश हो रहा है? तू देखता नहीं? करके उन्होंने पुकारा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तुझे चिंता नहीं। 3 बातें। गुरु, गुरु, गुरु। अभी यीशु गुरु बन गया, अभी यीशु गुरु बन गया है। इससे पहले यीशु और कुछ था, अपने दिल का टुकड़ा था, पर अभी गुरु। और फिर तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हें चिंता नहीं। कल तक चिंता था, इस नाव में चढ़ने से पहले चिंता रहा, इसलिए हमें अलग बुलाया। पर अभी जब तूफान आया, जब लहरें पानी नाव में आके लहरें बढ़ते गई, नाव डूबने वाला है, चिंता नहीं करता है कि हम नष्ट हो रहे, हम नष्ट हो रहे। दृष्टांत के बाद दृष्टांत, दृष्टांत के बाद दृष्टांत, पूरा दिन यीशु सिखाते गए, पर इस तूफान के मध्य में वो सब भूल गए और कह रहे हैं, गुरु तू चिंता नहीं करता है कि हम नष्ट हो रहे हैं। वो अपने आप को दे दिया नष्ट होने के लिए। नकारात्मक बातें मुंह से उन्होंने निकाला, नकारात्मक बातें, और वहां पर आपके और हमारा प्यारा यीशु वहां पर उन्हें डांटा नहीं, उनको कुछ बोला नहीं, पर एकदम से उठकर, आमीन, हालेलुया, एकदम से उठकर कलाम में लिखा है कि यीशु ने, आमीन, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, आपको लग रहा होगा आज सुबह के समय कि यीशु सो रहा है, हम आंधी के बीच में हैं, हम तूफान के मध्य में हैं, हमारे अपने क्लेश हैं, हमारे अपने सताव है, हमारे अपने परेशानियां हैं, हमारे अपने बीमारी है, हमारे अपने दुख तकलीफ सब कुछ है। मैं दुआ करती जा रही हूं, मैं दुआ करता जा रहा हूं, मैंने उपवास कर लिया, मैंने दुआ कर लिया, बड़े बड़े पासबानों से मैंने अपने लिए दुआ मांगा है, मैं जो है हर इतवार जाके भेंट चढ़ाता हूं, दशमांश में देता हूं, मैं सब कुछ करता रहता हूं, मैंने सब कुछ कर लिया, पर है यीशु आप किधर हैं? आप किधर हैं? मेरे समस्या के ऊपर आप गहरा निद्रा में है। कोई ऐसा हमारे मध्य में, कोई ऐसा जो बहुत साल से, बहुत समय से किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको उत्तर नहीं मिला, आपको उत्तर नहीं मिला, धीरज अंदर से कम होता जा रहा है, अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हो रहा है, फिक्रमंद है, आप सोचते हैं कि कब होगा, ये कब होगा, और जब आप इसके बीच में से गुजर रहे हैं, आपके पास बैठने वाले विश्वासी उसी बात के ऊपर उन्होंने भी दुआ किया, उनको उत्तर मिल गया, वो खड़े होके कलीसिया में गवाही देते हैं, मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने मेरे लिए कर दिया, प्रभु महान है, प्रभु भला है, प्रभु मेरे प्रार्थना का
का उत्तर देने वाला प्रभु है करके गवाही ऊपर से जब आप सुनते हैं, आपके कुर्सी जो है और आपको नीचे नीचे ले जाता है। हाय, मेरा बारी कब आएगा, मेरा बारी कब आएगा। उसका बारी आ गया, इसके बारी आ गया, पर मेरा बारी है। प्रभु मेरे बारे में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आत्मा में महसूस करती हूँ कि विषयों को लेकर कई लोग इसी प्रकार प्रभु से पूछ रहे हैं। पूछना बुरा नहीं है। वो जब हम कहते हैं वो आप हमारे पापा हैं, आप हमारे डैडी हैं, तो पूछना बुरा नहीं है। वो सब सह लेता है, वो सब जानता है। मैं आपको बताने चाहती हूं, एक समय आएगा, एक क्षण आएगा, आप सोच रहे हैं कि वो सो रहा है, पर वो सो नहीं रहा है। वो कुछ कार्य कर रहा है आपके लिए, जो आप देख नहीं सकते हैं, जो आप देख नहीं सकते हैं। शिष्य आके उनको, यीशु को देखा कि यीशु गद्दी पर सो रहा है। शिष्यों ने अपने स्वाभाविक आंखों से यीशु को देखा, उनके आत्मिक आंखों से वो देख नहीं पाए, वो अंधे रह गए। इसीलिए उन्होंने कहा, हे गुरु, तू चिंता नहीं करता है कि हम नष्ट हो रहे हैं। उनके स्वाभाविक आंखों से उन्होंने देखा, उनके आत्मिक आंखों से उन्होंने नहीं देखा। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं, जीवन के नाव में जब आप बैठ के आप चल रहे हैं, जब आंधी तूफान आता है, तब आपके स्वाभाविक आंखों से परिस्थितियों को मत देखो और मत सोचो यीशु सो रहा है। वो आमीन, हालेलुया। आप और हमारे समान मनुष्य नहीं है। जब हम सोते हैं, हम सोते हैं। कई लोगों का नींद बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा। आंधी भी आए, तूफान भी आए, फिर भी वो सोएंगे। और कई लोगों का नींद जो है बहुत हल्का होता है। मेरी नींद बहुत हल्का, बहुत हल्का, छोटा से आवाज भी होने से मैं जाग उठूंगी। हम लोग अपने मनुष्य के रूप में, मनुष्य होते हुए, हम अपने मन भावनाओं से परिस्थितियों को देखते हैं, पर वो आमीन, हालेलुया, वो सो भी रहा होगा, फिर भी वो कार्य कर रहा है, क्योंकि वो हमारे समान नहीं है। आमीन, हालेलुया। यहां पर शिष्यों ने गलती किया। मेरे प्यारों, आप सोचेंगे, बोलेंगे, ये लहर, ये तूफान, ये आंधी कब खत्म होगा, कब ये थमा जाएगा, कब प्रभु आप मेरे लिए कुछ करेंगे। आपको लगता है साल बीत गए, सालों साल हो गए, परिस्थिति बुरा हो रहा है, अवस्था और भी भयंकर हो रहा है। यीशु तू सो रहा है। ना ना ना, मैं दिल्ली से आई हूं आपसे ये बात बोलने के लिए कि यीशु सो नहीं रहा है। आमीन। आपके तूफान के ऊपर, आपके समुद्र के मध्य में जब आप सोच रहे, आप डूब रहे हैं, वो बिल्कुल जागृत है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए कुछ महान तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कौन लेगा कुछ महान, कोई चमत्कार वो तैयार कर रहा है आपके लिए। आमीन, हालेलुया। वो उठेगा, आपके लिए उठेगा, औरों के लिए उठेगा नहीं उठेगा पता नहीं, पर आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे लिए उठेगा, मेरे प्रभु मेरे लिए उठेगा। आमीन, हालेलुया। एक बार मैं शिलोंग में सेवकाई निभाकर, ये मेरी दूसरी बार मैं शिलोंग में गई थी। सेवकाई, 5 दिन का सेवकाई, जबरदस्त सेवकाई, सुबह से रात तक सेवकाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा ही समय, सुबह सिस्टर सेमिनार, शाम तक सिस्टर सेमिनार, बीच में लंच ब्रेक जरूर 1 घंटा, और शाम को सुसमाचार का मीटिंग्स, इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स। 5 दिन जबरदस्त सेवकाई। प्रभु ने बहुत कुछ उस सेवकाई में किया, प्रभु को महिमा देती हूँ। सारे सेवकाई करने के बाद मैं वापस लौट रही थी, और शिलोंग से गुवाहाटी तक हेलीकॉप्टर में आना है, और उसके बाद जो है
आप अपने फ्लाइट ले सकते हैं। तो गुवाहाटी से दिल्ली तक वाली फ्लाइट में मैं थी और जब चढ़ी तब मैंने देखा कि फ्लाइट भरा हुआ है, तो भरती फ्लाइट, कोई जगह नहीं, और वहां पर हम लोग सब बस बैठे थे। फ्लाइट टेक ऑफ किया, सब ठीक था। दिल्ली पहुंचने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा रहता है, तब सब लोग थोड़ा तैयार थे, अब तो पहुंचेंगे करके। 1 घंटा पहले फ्लाइट में टर्बुलेंस शुरू हो गया, गड़बड़ी शुरू हो गया। पायलट ने अनाउंस किया टर्बुलेंस, आप लोग सब जो है अपना बेल्ट को, पेटी को बांध कर बैठना। तो सब लोग बांधने लग गए और फिर ये जहाज जो है उल्टा पुल्टा ऐसे 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 हिलना शुरू हो गया। बहुत भयंकर परिस्थिति, बहुत भयंकर। और सब लोग जो है चिल्लाने लग गए, क्योंकि ये फ्लाइट हम समझ गए कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद जो है ये फ्लाइट जो है ऐसा नहीं था, ऐसे 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 जाने लग गया। सब लोग चिल्लाने लग गए, हाय हाय मर गए मर गए मर गए, सब जगह से चिल्लाना, मर गए मर गए मर गए, हाय हाय बोलने लग गए। सामने वाले सीट में कई बुजुर्ग लोग बैठे थे, एक कपल, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या हो गया, उनका ये खुल गया क्या, वो नीचे गिर गए और नीचे जो सामान है, सामान सब ऊपर नीचे सब जगह फैल गया सामान। चिल्ला रहे सब लोग। और एक क्षण के लिए मैंने सोचा अंत आ गया है। एक क्षण के लिए मैंने सिर्फ प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका समय आ गया तो मैं आ रही हूँ। मैंने ये प्रार्थना 1 सेकंड के लिए, फिर एकदम से मेरे अंदर ये आया, नहीं, मेरा मौत ऐसा नहीं होगा, आमीन, नहीं हो सकता। पर उस परिस्थिति में जब ये नीचे जा रहा था, तो मनुष्य होने के नाते लगता है कि खत्म हो रहा है। और जैसे मैंने अपने आपको संभाल लिया, पवित्र आत्मा ने मदद किया, मैं वहां पर बैठ के जोरों में अन्य भाषा में प्रार्थना मैंने शुरू कर दिया। वखानामा सेखो होले बेखो रेठे को रे, सारे लोग यहाँ पर हाय मर गए मर गए मर गए, मेरे अन्य भाषा सुन के देखने लगे, मर गए मर गए। और मैंने कहा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान तू छोड़, तुझे मुझे नहीं मिलेगा और मेरे साथ वाले एक को भी तुझे नहीं मिलेगा, तू छोड़ यीशु के नाम में, इस क्षण छोड़ के जा, तेरा कोई हक नहीं है मेरे जीवन पर। मैंने चिल्ला के मैंने प्रार्थना किया यीशु के नाम में, मैंने कहा थाम यीशु के नाम में। प्रार्थना के तुरंत फ्लाइट ठीक हो गया और चलने लग गया। आमीन आमीन। सब लोग देखने लग गए। और फिर जब थोड़े समय के बाद जब ठीक हो गया, सब लोग का सांस वापस आ गया, तो मैं अपने जो को पैसेंजर्स थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, बच तो गए। मैंने कहा हाँ बच तो गए, पर किसने बचाया? और मैंने उनके साथ सुसमाचार बांटा। थोड़ी देर के बाद मैं अपने जगह से उठी, क्रू पीछे रहा, एयर होस्टेस पीछे थे, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा बात क्या था, क्या हो गया? तो वो थोड़ी सच्चे बोलेंगे मेरे से, क्योंकि सत्य थोड़ी बोलेंगे। वो बोले नहीं थोड़ा ऐसे ऐसे वो होता है। मैंने कहा नहीं, पर इस टाइम तो काफी हुआ था। बहुत फ्लाइट चढ़ी हूँ तो जानती हूँ, कुछ तो जानती हूँ। तो मैंने कहा काफी हुआ था। तो मेरे मुंह पर उस समय खड़े होकर मैंने प्रभु के बारे में उनको बताया, सुसमाचार बांटा। और मैंने उनसे कहा जब आप उतरोगे, आपके पास बाइबल है? नहीं है। मैंने कहा दिल्ली में इस जगह में जाकर आप बाइबल खरीदो, बाइबल पढ़ो,
प्यारो, आमीन, हालेलुया। आंधी तूफान आएगा और हम सोचते हैं कि वो कहां पर है, वो सो रहा है, लगेगा कि वो सो रहा है, पर वो सोता नहीं है। सही समय पर नियुक्त समय पर, उचित समय पर वो उठ खड़ा हो जाता है हमारे साथ, हालेलुया, और हमें जय दिलाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हुआ 1998। आज भी मैं जिंदा हूं। आमीन, हालेलुया। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। आमीन, आमीन, वो भला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उठ खड़ा हो गया और यीशु, कलम में लिखा है, ये बहुत सुंदर बात है, आप इसको पकड़ लो। वो उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। आमीन। यीशु ने वहां प्रार्थना नहीं किया कि हाय पिता, ये देख क्या हो रहा है, आप इसको थाम ले। नहीं, यीशु ने खुद क्या किया? आंधी को डांटा। आमीन। पानी से बोला। आमीन। यीशु ने अधिकार लिया। आमीन। हम लोग विश्वासी जन क्या करते हैं? जैसे पिछले क्लासों में मैंने एक बार बोला, हम लोग अपने जो है भिखारी का कटोरी लेकर स्वर्ग की ओर फैलाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं यीशु तू कर दे, यीशु कर दे, यीशु कर दे। अरे बर्तिमाई भी अपने कटोरी को फेंककर यीशु के पास भागा। पर आज के कलीसिया में आत्मिक भिखारी बहुत हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम आत्मिक भिखारी बने। प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे। नहीं, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ और अधिकार दिया है। तुम अपने समुंदर से तुम बात करो, तुम अपने आंधियों को डांटो। आमीन, हालेलुया। वो अधिकार, वो सामर्थ प्रभु ने आपको और हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। और कहीं नहीं लिखा है कि 3 साल ग्रेजुएशन के बाद हमें मिलेगा। कम ऑन, हालेलुया। नहीं, एक दिन का विश्वासी भी ये कर सकता है, क्योंकि अधिकार सामर्थ हमें दिया है। आमीन। यीशु ने करके दिखाया, यीशु ने करके दिखाया। आंधी को डांटा। जब आप अपने तूफान के मध्य में हैं, जब आप डर के बैठे हैं, डर के बैठना नहीं, उठ खड़े होकर अपने आंधियों को डांटो, आंधियों को डांटो। आमीन। कभी सोचा कि यीशु ने आंधी को क्यों डांटा? इसलिए क्योंकि ये आंधी पिता परमेश्वर ने नहीं भेजा है। अगर पिता परमेश्वर ये आंधी भेजा होता, यीशु कभी भी डांटता नहीं, यीशु कभी भी नहीं डांटता। पर शैतान ने भेजा हुआ आंधी है ये, शैतान ने भेजा हुआ आंधी है ये। इसलिए यीशु ने अधिकार इस्तेमाल करके ये आंधी को डांटा। आमीन, हालेलुया। अपने आंधियों को देखो किसने भेजा है। आमीन, हालेलुया। पर अगर आप योना नबी के समान है तो आंधी को डांटने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो जो पहला कहता उसका आज्ञा पालन करो, फिर ये आंधी खुद खत्म हो जाएगा। और यीशु ने पानी से कहा, आमीन, शांत रहे, थम जा। आंधी थम गई, बड़ा चैन वहां पर हुआ। आमीन, हो गया। और उनसे कहा, अब बाहर वाली आंधी को यीशु ने संभाल लिया। पर यीशु का हृदय का जो एक बात था यहाँ पर, जो जिसके बारे में यीशु जो है चिंतित था, अगर मैं वो शब्द को इस्तेमाल करूं, वो ये था, बाहर का आंधी नहीं, ये शिष्यों के अंदर वाली आंधी। अंदर एक आंधी चल रहा था, बाहर की आंधी नहीं है, अंदर आंधी। क्यों? यीशु ने क्या कहा यहाँ पर? यीशु कहता है, शिष्यों से कहता है, चेलों से, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? विश्वास और डर, उसके बारे में, वो आंधी जो अंदर रहा, उसके बारे में यीशु इनसे बातचीत करता है। डर और विश्वास। प्यारों, जहां डर है
वहां पर विश्वास नहीं हो सकता है। और जहां विश्वास है वहां पर डर के लिए कोई जगह नहीं। जहां विश्वास, डर के लिए कोई जगह नहीं। जहां डर, वहां पर विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। तो अंदर वाली आंधी को पहले हम थामने वाले बन जाएं। जब ये अंदर वाले आंधी थम जाएगा तो बाहर का आंधी बहुत आसान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? आमीन। पास्टर विक्रम और सिस्टर रितु के, पास्टर रितु के चर्च है तो जरूर समझेंगे बहुत कुछ। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास में हम बढ़ने वाले बने, वचन पढ़ने वाले बने, वचन का अध्ययन करने वाले बने, वचन का मनन करने वाले बने। विश्वास बढ़ता जाएगा। जहां विश्वास, वहां पर किसी प्रकार का भय और डर नहीं है। जगह ही नहीं है भय के लिए, जगह ही नहीं है डर के लिए। आमीन। यीशु ने अंदर वाली आंधी के बारे में चेलों से बात किया और फिर कलाम में लिखा है वो बहुत ही डर गए। ये तो एक बढ़िया डर है, प्रभु का डर आ गया है। बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसका आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? पहला गुरु। अब चमत्कार जब देखा तब अरे टाइटल नहीं है, टाइटल है नहीं मन में, भाषा की कमी आ गया है, लैंग्वेज के अभाव हो गया है। ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और जो है पानी से बात करता है और आंधी थम जाता है, पानी भी उसके आज्ञा को मान लेता है? मेरे प्यारों, आपके आंधी तूफान के मध्य में, जब आप उसके मध्य में हैं, कई बार ये प्रश्न आपके अंदर होगा, प्रभु मुझसे ऐसा क्यों? प्रभु मुझसे ऐसा नहीं होना था, प्रभु मुझको आप याद नहीं कर रहे, प्रभु मेरे से ऐसा नहीं करना था। मैं आपके विश्वास और धैर्य को बढ़ाना चाहती हूं, आपको उत्साहित करने चाहती हूं। आंधी तूफान जब उसके अनुमति से वो आने देता है, इसके मतलब उसके पीछे आपको वो एक प्रकाशन देगा। आमीन। एक प्रकाशन उसने रखा है आपके लिए। अब तक ये शिष्यों ने यही देखा है, यीशु लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर लाजर को पुकारा, वो उठ खड़ा हो गया। इंजीर के पेड़ को आज्ञा दिया, वो वहां पर सूख गया। ओ लोग जो हैं बीमार रोगी आए, आज्ञा दिया, हुक्म दिया और वो ठीक हो गए। यही सब उन्होंने देखा। अभी तक उनको ये नहीं पता था कि प्रकृति के ऊपर भी ये प्रभु जब आज्ञा देता है, प्रकृति के ऊपर भी विराजमान है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और तूफान भी उसके आज्ञा को सुनता है? आमीन। आपके हृदय में, आपके जीवन में कई प्रश्न होंगे, मन में कई प्रश्न होंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो, प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु भला है, प्रभु जानता है, प्रभु आमीन आपको सामर्थ अधिकार दिया है। हे विश्वासी, हम लाचार, हम नाचीज, हम बेकार, हम कमजोर विश्वासी नहीं हैं, हम प्रभु में बलवंत हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर वो हिम्मत है, वो सामर्थ है, वो अधिकार है कि हम अपने आंधी तूफान को देखकर हम हुक्म देने वाले बन जाएं और उन्हें हमें मानना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आज्ञा को उसको मानना है। आमीन। और ऐसे ऐसे हम अपने मसीह जीवन में हम बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के हृदय में एक ही बात है कि हर विश्वासी विश्वास में बढ़ते जाए, बढ़ते जाएं। आमीन। आंधी तूफान देखकर डरना नहीं, क्योंकि वो आपके साथ है। आमीन। वो जानता है कैसे थामने को, वो आपको अधिकार दिया है। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। आमीन। हर एक सर झुकाएं, हर एक आंख बंद हो जाए, प्रभु के सन्मुख, प्रभु के सन्मुख,
प्रभु के सन्मुख। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मध्य में अगर ऐसा कोई है जिन्होंने आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, पहले बार इस कलीसिया में आए हैं या कई बार आ चुके हैं, पर आपने आज तक यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में आपने अगर स्वीकार नहीं किया, तो क्यों नहीं आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आप क्यों ना लें? आज क्यों नहीं आप लेते हैं? अगर ऐसा कोई है जिन्होंने यीशु को आज तक ग्रहण नहीं किया है, ये यीशु आपके जीवन में आकर आपके जीवन को चलाएगा। ये यीशु आपके तराइयों में आपके साथ रहकर आपको मदद करेगा। ये यीशु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। सलीब पर अपना जान यीशु ने पापियों के लिए दे दिया। आप और हम जो थे, जो नहीं जानते थे, उसे एक दिन प्रकाशन उसने दिया और हम समझ गए कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता एक ही है, वो यीशु है। परमेश्वर का मेमना एक ही है। यीशु आया इस दुनिया में, भले काम किए, मनुष्य के रूप लिया, भले काम किए, आखिर में सूली पर अपना जान दिया, अपना लहू बहाया, ताकि आप और हम अपने पापों से हमको, आमीन, हालेलुया, क्षमा मिले, हम तौबा करें और हमको अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु आया। मेरे प्यारों, अगर कोई बहन, अगर कोई भाई हमारे मध्य में है जिन्होंने आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, क्यों नहीं आप इस यीशु को इस सुबह के समय ग्रहण करें? क्यों नहीं ग्रहण करें? अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, आप अपने हाथ को खड़ा करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगी। कोई है जिन्होंने आज तक ग्रहण नहीं किया है, वो लोग हाथ खड़ा करें जो ग्रहण करना चाहते हैं। विश्वासी जन आपके आसपास मुड़ के देखें, अगर ऐसा कोई है जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, विश्वासी जन, क्यों नहीं आप उनसे पूछें, क्या यीशु को क्यों नहीं ग्रहण करें? पाप में मत रहना, पाप से निकलो, अपने पाप से निकलो। यीशु है हमारे मध्य में, अनंत काल के जीवन देने के लिए यीशु हमारे मध्य में जीवन दे दिया है। हमें सिर्फ उसको ग्रहण करना है। ऐसे और कोई है जो आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आप अपने हाथ को खड़ा करें। मैं आपके लिए दुआ करने चाहती हूँ। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, अपने जगह में खड़े हो जाएं, अपने जगह में खड़े हो जाएं। शर्माने के लिए कोई बात नहीं है। गुड, चेक आउट पास्टर। और कोई है, गुड, और कोई है, गुड। ये यीशु सच्चा है, ये यीशु जीवित है, ये यीशु के समान और कोई है नहीं। ये यीशु ने अपना जान सलीब पर हमारे पापों के लिए दे दिया है, ताकि हम अपने पापों से तौबा करके, आमीन, हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और कोई है। आखिरी पुकार, बच्चों में कोई, बुजुर्गों में कोई। आप शायद बोलेंगे मैं सब नहीं समझता, पर जितना मैंने आपके सामने आज वचन रखा है, उसके अंदर से जो यीशु ने आपको समझाया है, आप चाहते हैं कि आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बनाने चाहते हैं, आप अपने जगह में खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े नहीं हो सकते, हाथ अच्छी तरह से उठाएं। आमीन। जो लोग खड़े हैं, मैं अनुरोध करती हूं, आप अपना जगह छोड़कर सामने आ जाएं, अपना जगह छोड़कर सामने आ जाएं। अपने जगह छोड़ के जल्दी विश्वासी जन मदद करें। सामने आना भी एक हिम्मत होना है, मुश्किल होता है। पीछे एक भाई ने हाथ खड़ा किया है, मैं जानती हूँ वो आ नहीं सकते। कोई भाई, कोई पास्टर, कोई उनके पास जाके उनके लिए दुआ करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए। और कोई अंतिम समयों में और कोई यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, आगे आइए। सबसे बड़ा चमत्कार है जब एक पापी अपने पाप से
मुड़कर यीशु को ग्रहण करता है, वो है सबसे बड़ा चमत्कार। और आज आप लोगों ने आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बनाया है। आमीन, हालेलुया। ये समझते हुए कि आप पापी हैं और आप जो है अपने पाप से निकलना चाहते हैं, एक ही है जो निकाल सकता है, वो है यीशु। एक ही है जिसने अपना जान आपके उद्धार के लिए सूली पर दे दिया है। यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, पर तीसरा दिन यीशु जिलाया गया, यीशु जी उठा, वो जीवित है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। आमीन।